हेलो बच्चों, मैं निधि दहिया आप सभी का स्वागत करती हूँ एसआरडीएफ के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ रहे थे, हम रेशो पढ़ रहे थे और हमने कुछ क्वेश्चंस रेशो के कर लिए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे, उसको आज आगे बढ़ाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है किसका, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जो 2023 में एग्जाम हुए हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्स रेशो वाई, वाई रेशो जेड और जेड रेशो डब्ल्यू, और आपको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो देखिए क्या दिया है हमें दिया है एक्स रेशो वाई, ये कितना है 2:3, वाई रेशो जेड ये कितना दिया है आपको 4:7, और जेड रेशो डब्ल्यू 7:3। आपको ये चीजें गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो ध्यान देंगे वो क्या देंगे कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। जैसे एक्स से वाई, वाई से जेड, एक्स से वाई, वाई से जेड और जेड से डब्ल्यू, तो हाँ ये कॉन्टिन्यूअस है। तो अब आगे हम स्टेप बढ़ाएंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड रेशो डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए आपको जो वैल्यू दे रखी है वो किस तरीके से दे रखी है, एक्स और वाई कितना है 2:3, वाई और जेड कितना है 4:7, और जेड और डब्ल्यू कितना है 7:3। ठीक है, अब इन्हें हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो देखिए क्या करेंगे आप है ना, ये कीजिए जो जगह यहाँ पर खाली है ना, इन पे हम क्या बनाएंगे, फिलअप्स बनाएंगे। जो जो हमारे पास यहाँ पे जगह स्पेसेस खाली थे। ठीक है, अब देखिए इस जगह के पास कौन है, इसका नेबरहुड एलिमेंट कौन है 3, तो इसके पास कौन लिखा जाएगा 3, इसके पास कौन हुआ 3, जो जिसके पास का एलिमेंट है वही लिख देंगे। तो इसके पास हुआ 7, इसके पास हुआ 4, ये 7 और 7। ठीक है, ऐसा करने पर जब हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आया 2 × 4, ऐसे करेंगे ना मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, इसे किया तो आया 3 × 4 मल्टीप्लाई में 7, इसे कर दिया हमने। ठीक है, अब इसी तरीके से इसे करेंगे तो क्या आएगा 3 × 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, इसी तरीके से इसे करेंगे तो 3 × 7 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, हमने हर एक नंबर को मल्टीप्लाई में लिख दिया है। अब पूरी मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, तीनों ही टेबल में क्या हो, फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया कि तीनों टेबल में जो फैक्टर कॉमन होगा यहीं पर हम उसे कट कर दे। अब देखिए तीनों में जो चीज कॉमन है वो क्या है 7, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 और इसके पास भी 7 है। तो इसे हम यहीं पर कैंसिल कर देंगे क्योंकि चीजें रेशो में है, और जो रेशो में कॉमन होता है वो कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से बचा 8, यहां से बचा 12, यहां से बचा 21 और यहां से बचा 9। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा 8:12, 8:12, ये वाला ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ये हमारा मेथड 1 था। क्या था हमारा मेथड 1। एक और तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो सेकंड मेथड हमें क्या कहता है, देखिए सेकंड मेथड हमें क्या कहता है कि आपको जो भी 3 रेशो दे रखे वो लिख लीजिए, 2:3, 4:7 और 7:3 लिख लिए हैं। आपको पता है आपको यहाँ पे कितनी जगह मिलेगी, 4 स्पेसेस होंगे आपके जिनको आपको फिल करना है। ठीक है ना, 4 उसमें रेशो में मिलेंगे क्वांटिटीज। आपको क्या करना, पहला जो आएगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, लास्ट वाला जो आएगा वो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा। उसके अलावा अब ये किससे आएगा, सेकंड नंबर इनको मल्टीप्लाई करके आएगा, और थर्ड नंबर इन दोनों और इसको मल्टीप्लाई करके आएगा। इस तरीके से अगर हम याद रखेंगे तो बहुत आसानी से और जल्दी भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए क्या किया, 2 × 4 × 7, क्या किया है 2 × 4 × 7। ठीक है, इधर क्या आया लास्ट में 3 × 7 × 3। ठीक है, बीच में क्या आया 7 × 4 × 3, और थर्ड स्पेस पे क्या आ गया 3 × 7 × 7, 3 × 7 × 7। ठीक है, अब इन चारों नंबर में देखूं मैं तो क्या कॉमन है, हमारा 7 कॉमन है, तो 7 हर जगह से कट हो गए चारों नंबर से। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यही आएगा हमारा 8:12:21:9। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए इसमें क्या फर्क कर दिया है, थोड़ा सा बदलाव किया है, पूछने में बदलाव कर दिया है। इसके भी मैं आपको दो तरीके बताएंगे। पहले हम करेंगे मेथड 1। कौन सा करेंगे? मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 जो बिल्कुल अब ऐसा ही होगा जैसे हमने अभी पीछे किया। आपको क्या दे रखा है? पी क्यू दे रखा है, क्यू आर दे रखा है और आर एस दे रखा है, और पी और एस पूछा है। आप क्या कीजिए, आप पी क्यू आर एस निकाल लीजिए। ठीक है, पी क्यू आर एस निकाल लिया, और इसमें से हमने पी ले लिया और यहां से हमने एस ले लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? पी एस की वैल्यू आ जाएगी। अब पी क्यू आर एस कैसे निकालते थे? पी क्यू आर एस कैसे निकालते थे? अभी मैंने आपको मेथड नंबर 2 बताया है, मैं उसी से कर रही हूं। तो क्या आएगा? 4:5, और क्या है? 3:4, और क्या है? 2:5। अगर इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 गुना में 3 गुना में 2। फिर इसे करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना में 3 गुना में 5। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? इनको करेंगे। ठीक है, तो क्या आया? 5 गुना में 4 गुना में 2। अब लास्ट हमारे पास क्या बचा? इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो 5 गुना में 4 गुना में 5। सबसे पहले देखिए कि क्या कॉमन आ रहा है। यहां से 2 कटा, यहां से 2 कटा, यहां से 2 कटा, यहां से 2 दूनी 4 आया। अब 4 और 3 आया, 3 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? अब 5 की बात करें, 5 इसके पास नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास क्या आया? 12:15:20 5 दूनी 10, 10 दूनी 50। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए था? पी और एस, यानी कि पहला और आखिरी का। तो पहला कौन है? 12, लास्ट का कौन है? 50। 12 और 50। ठीक है, तो इनको कट हो सकते हैं। देखिए दोनों एक टेबल में आते हैं ना, 2 के टेबल में दोनों ही नंबर आते हैं, तो इनको कट करेंगे तो 2 छिक 12 और ये आया 25। तो कितना आया हमारा आंसर? 6:25। ये हमारा मेथड नंबर 1 था, जो एज इट इज हमें पिछले मेथड की तरह फॉलो करना था। इनको एक लाइन में लगा लेना है। उसके बाद जो भी वैल्यू पूछिए, पी एस पूछिए तो पी उठाओ, एस उठाओ, एक रेशो में साथ रख दो। अगर यहाँ पी आर पूछा होता तो पी लेते, आर लेते, यहां लिखकर उसे सोल्व कर देते। क्यू एस पूछा होता तो क्यू लेते, एस लेते और सोल्व कर देते। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 था हमारा। ठीक है, अब चलिए हमारे मेथड नंबर 2 पे। अब इसमें क्या ध्यान दिया हमने? अगर मैं देखूं तो पी क्यू और 4 क्या है? पी क्यू, पी रेशो क्यू, इसको मैं पी बाय क्यू लिख सकती हूँ। तो क्या आ जाएगा? इक्वल में 4/5। ठीक है, हमें पता है कि अगर ए रेशो बी दे रखा है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बाय बी को। वही हमने यहां पर लगा दिया लॉजिक। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं? क्यू बाय आर लिख सकते हैं। तो क्या आया? 3/4। इसे क्या लिख सकते हैं? आर बाय एस आया, तो क्या आया? 2/5। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए क्या? पी एस। क्या चाहिए? पी एस, यानी कि स्टार्टिंग में पी हो और लास्ट में एस हो। स्टार्टिंग में पी, लास्ट में एस। शुरुआत पी की यहां से हो रही है और एस क्या चाहिए? लास्ट में। एस लास्ट में यहां पर आ रहा है, तो क्या करेंगे हम? अगर मैं इन सबको ऐसे मल्टीप्लाई में लिखूं इस तरीके से, ठीक है, तो इधर वाली चीजें भी सारी जो इक्वल में जो चीजें थी वो भी मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई में लिखूं तो क्यू से क्यू जाता है, आर से आर जाता है, तो क्या बचता है मेरे पास? पी एस। ठीक है, क्या बचता है? पी एस। इधर अगर मैं देखूं 4 से 4 गया, बाकी कोई कटा नहीं, तो क्या आया? 6/25। तो देखो 6:25 ही तो आया, वही तो हमारा था। ठीक है, और अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में याद करो तो हमेशा ये याद रखना कि जब भी आपको ऐसे नंबर दे रखे हो और सिर्फ उनमें से कुछ ही का पूछा है, ठीक है, तो क्या करना? जैसे भी मैंने बताया, पी से शुरुआत एस पे खत्म, पी से शुरुआत एस पे खत्म। तो पी से शुरुआत यहां से हुई है, एस पे खत्म यहां पर हुआ है, तो यहां से लेकर वहां तक की वैल्यूज जो भी नंबर में तुम्हें दिया गया है ना, 4 5 3 4 2 5,
उन सबको गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या है, एक बारी ध्यान से एक बारी और सुनिए। मैंने आपको क्या बोला है कि इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में आप कैसे याद रख सकते हैं इसको। ये P है, P से शुरुआत क्या करना है, P से शुरुआत, और S पे खत्म कहाँ हो रहा है, S पे खत्म हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, P से शुरुआत S पे खत्म, तो जितनी भी यहां से वहां तक की वैल्यूज है उन सबको गुना में लिख दो कि 4/5 गुना में 3/4 गुना में 2/5। ठीक है, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6/25, यानी कि P रेशो S आ गया ये। अब मैं मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया, मैंने आपसे पूछा Q रेशो S निकालो, Q रेशो S निकालो। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया, ये P की जगह क्या पूछ लिया, Q। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, Q से शुरुआत S पे खत्म। अब Q से शुरुआत का, और ये तो Q पे खत्म है ना, तो इसको तो लेंगे ही नहीं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, शुरुआत नहीं हो रही है Q से, ये Q पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो Q शुरू यहां से हो रहा है। ठीक है, Q शुरू कहां से हुआ, यहां से, और S पे खत्म, S खत्म वो यहां पर हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3/4 गुना में 2/5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया 3/10, यानी कि 3:10। ठीक है, अब ऐसे ही एक और मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपसे पूछ लिया P रेशो R पूछ लिया मैंने। ठीक है, कि बताओ P रेशो R क्या होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, P से शुरुआत R पे खत्म, P से शुरुआत यहां पर हुई, R खत्म कौन हो रहा है यहाँ पे, वो R शुरुआत है, तो उसको तो हम ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, R वहां पे शुरुआत, R पे खत्म होना चाहिए। तो यहां से यहां तक की वैल्यूज कौन हुई, 4/5 गुना में 3/4, तो 3/5 आया, कौन आया, ये P से R का रेशो, तो 3:5। बहुत आसानी से इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। जो पिछला मेथड नंबर 1 है उससे कम टाइम ये लेता है, थोड़ा सा बस आपको बात याद रखनी है। ठीक है, सभी को समझ में आया ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया आपको, C जो दिया है वो किस तरीके से दिया है, 2/3 ऑफ D, और D जो दिया है वो क्या है, 3/8 ऑफ E। तो फाइंड करो C और E का रेशो क्या होगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस समझने का है आपका। C बराबर में 2/3 D। ठीक है, D बराबर में 3/8 E, और आपको चाहिए क्या, C बटे में E चाहिए, C रेशो E चाहिए आपको। अब C बटे में E यानी कि ये वाला चाहिए। अब एक बार ध्यान से देखो, ये क्या है, ये इक्वल में दे रखे हैं, इस D को इधर लेकर आऊंगी तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, C बटे में D किसके बराबर आ गया, 2/3, है ना। इसको इधर ले आए तो ये बाय में आ गया, अब बटे में आ गया तो C/D किसके इक्वल आ गया, 2/3 के। सेम यहां करते हैं, D/E इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, अब देखो ये मेरा वही कॉन्टिन्यूअस रेशो नहीं आ रहे हैं, C से D, D से E, ऐसे लिख सकते हो वैसे, थोड़ा सा हमारी समझ के लिए। 2:3, इसको क्या लिखेंगे, D/E, 3:8। ठीक है ना, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो है, C से D, D से E। ठीक है, और उसने पूछा क्या आपसे, C और E, तो C से शुरू E पे खत्म, है ना, C से शुरू और E पे खत्म। तो क्या करना है, मैंने बताया था जहां से जहां तक वैल्यू आई है उनको क्या कर देना, गुना। तो 2/3 गुना में 3/8, ये 2 चौक 3 एकम 3, 1/4, यानी कि 1:4। कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया ना, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा सा वैल्यू इस तरीके से दे दी कि आप कंफ्यूज हो सको। एसएससी फेज का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है आपको, इफ P रेशो Q इज इक्वल टू 3:4, Q रेशो R इज इक्वल टू 4:7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो ध्यान से सुनो, क्या दिया है आपको, इसके अकॉर्डिंग P से Q, Q से R ये होना चाहिए। अब आप क्या लेंगे, P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है।
अब क्यू की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है, ऐसा नहीं ले सकते हैं। ध्यान दो इस बात पे, मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि जब दो रेशो होते हैं, अलग अलग जो दो रेशो होंगे वो अलग ही रहते हैं, वहां से हम डायरेक्ट इस तरीके से वैल्यू नहीं ले सकते। अब देखो क्यू की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है, चलो यहाँ पे भी 4 आ रही है, पर जरूरी नहीं है सेम होती, 5 भी हो सकती थी, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये केस तो थोड़ा सा आसान हो गया था क्योंकि क्यू इस केस में भी 4 था और इसमें भी 4 है, इसीलिए ये केस आसान हो गया, वरना नहीं होता। तो आप ऐसे नहीं याद रखना, आप हमेशा याद रखना, आपको अगर पी क्यू आर की वैल्यू चाहिए, आपको अगर इन तीनों की वैल्यू चाहिए तो पहले एक लाइन में ले आइए। इनको लाइन में लाने का आपको तरीका पता ही है, क्या है हमारे पास 3:4 और 4:7। मेथड नंबर 1 अप्लाई कर लीजिए, मैं मेथड नंबर 2 अप्लाई करती हूँ इसमें। कैसे किया था मेथड नंबर 2, 3:4 4:7, कैसे आएगा, इसको इससे और इन दोनों को एक दूसरे से, तो यहां से आया 12, यहां से आया 16 और यहां से आया 28, ऐसे करिएगा। बट यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे अगर 16 भी करूंगी, 6 8 14 फिर 3 4 और 7, तो देखो डायरेक्ट कंबाइन हो रहे हैं। P3, P कितना आया 3, Q4, यहां से भी Q4 था, R7 था, क्योंकि Q सेम आ रहे थे। तो आप चाहें तो ये डायरेक्ट भी ले सकते हैं। क्या था हमारे पास, ध्यान से सुनिए इस बात को, Q अगर डिफरेंट होते तो मुझे पूरा करके ऐसे देखना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यू इस वाले रेशो में भी 4 था, क्यू इस वाले रेशो में भी 4 था, यानी कि जो कॉमन वैल्यू थी ना वो दोनों रेशो में सेम थी। अगर दोनों रेशो में सेम है तो आप डायरेक्ट ये मान सकते हो कि यहां से क्या आया, P की वैल्यू 3 तो यहाँ पे 3, यहाँ पे Q की वैल्यू 4 तो 4, यहां से तो Q 4 था ही, आ रहा है 7। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो हमें ऐसे करके देखना चाहिए, यहाँ हालांकि यहाँ जरूरत नहीं पड़े पर आपको पता होना चाहिए। अब जब आपके पास P आ गया, Q आ गया, R आ गया, P की वैल्यू ये, Q की ये वैल्यू ये, 7 की, R की वैल्यू ये, आपको निकालना क्या है, P प्लस Q, क्या निकालना है, P प्लस Q। यहाँ पे क्या आया, Q प्लस R, यहाँ पे क्या आया है, R प्लस P, ठीक है ना। अब देखिए ये 3 है, P कितना है 3, Q कितना है 4, यहां से क्या आया 4, R कितना है 7, यहां से कितना आया 7 और वो कितना है 3, तो यहां से आया 7, यहां से आया 11 और यहां से आया 10। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आसान किसी लिए हो गया है ये क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन है। ये आसान इसीलिए होगा क्योंकि क्यों मेरे को सोल्व नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्वेश्चन दिया है, इफ 2p इज इक्वल टू 3q इक्वल टू 5r एंड p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 6200 देन द डिफरेंस बिटवीन p एंड r। एक बात ध्यान दीजिए, 2p इक्वल टू 3q इक्वल टू 5r, ये दे रखा है हमें, ठीक है, और आपको PQR भी दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी हेल्प से रेशो निकाल लेना है, और वो हमने आपको पहले भी क्लास में सिखाया है। हमें क्या निकालना है, P रेशो Q रेशो R। अब P की वैल्यू कैसे सिखाया था आपको, अगर P की वैल्यू ढूंढनी है तो P को छिपा दीजिए, 2 वैल्यू गुना हो गई, 3 गुना में 5। Q की वैल्यू चाहिए तो Q छिपा दीजिए, बाकी 2 को गुना कर दिए, तो 2 गुना में 5, ठीक है। R की वैल्यू चाहिए तो R को छिपा दीजिए, बाकी 2 गुना में हो गए, 2 गुना में 3, यहां से आया 15, यहां से आया 10 और यहां से आया 6, ठीक है। अब रेशो आ गया, अब उसने पूछा क्या था, डिफरेंस बताना है किसका, P और R का, और एक और चीज उसने गिवन कर रखा है कि P क्या R दे रखा आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, P की वैल्यू मेरे पास आ गई 15, Q की वैल्यू आ गई 10, R की आ गई 6, यानी कि P की वैल्यू 15 यूनिट, कितनी आई है 15 यूनिट, यहां से 10 यूनिट, और यहां से कितनी आई है, यहां से कितनी आई 6 यूनिट, और ये सब मिलाकर मुझे क्या होना चाहिए 6200 मिलना चाहिए,
ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 और 10 25 और 25 और 6 31 यूनिट और बराबर में 6200। तो एक यूनिट का मान मेरे पास कितना आ गया है, 200। एक यूनिट का मान कितना आ गया, 200। अब पूछा क्या था उसने, पी और आर का डिफरेंस। पी कौन था, 15। पी कौन था, यहां से देखू तो मैं, यहां से देखे तो पी 15 था और आर कितना था, 6। तो दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 15 माइनस में 6 यानी कि 9 यूनिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 15 माइनस में 6 यानी कि 9 यूनिट। तो 9 यूनिट, एक यूनिट का मान 200, तो 9 यूनिट का मान कितना हुआ, 200 गुना में 9 1800। क्या आया, 200 गुना में 9 1800। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है ना बच्चा। चलिए देख लिया आप सबने, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या किया है देखो, अब मैंने आपको ना 2 तक 3 तक तो मैंने आपको सिखाया था कि इस तरीके से 3 वैल्यू अगर इक्वल में दे रखी हो तो कैसे पी क्यू आर का रेशो निकालते हैं। अब 4 का आ गया है, कोई प्रॉब्लम है बताओ। इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के अलावा एक बेसिक मेथड भी सिखाया था, इसी दिन के लिए सीखा था हमने। अब हमारी 3 वाली ट्रिक तो नहीं लग सकती है ना, जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक थी जिसमें ऐसे लिखते थे हम। ठीक है ना, अब हमें कैसे लगानी है, इस तरीके से लगानी है, देखो ध्यान से। 2p बराबर में 3q बराबर में 4r बराबर में 5s। ठीक है, ये आपको दे रखा है। मैंने आपको अभी क्या सिखाया, p की वैल्यू क्या निकालना है, p q r s, इस तरीके से निकालना है ना। p की वैल्यू क्या होती है, p की वैल्यू, p को छिपा दीजिए बाकी सब गुना में, तो क्या आ जाएगा 3 4 5 गुना में। ठीक है, q की वैल्यू, q को छिपा दीजिए बाकी सब गुना में। ठीक है, r की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू, r को छिपा दीजिए बाकी सब गुना में, तो 2 गुना में 3 गुना में 4। s की वैल्यू क्या करेंगे, s की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, s को छिपा देंगे बाकी सब गुना में, 2 3 4। ठीक है ना। अब इनमें देख लीजिए कुछ कॉमन हो तो काट दीजिए, जैसे बड़ी आसानी से दिख रहा है 4 कट गया। अब इसमें 3 और 5 है, इसमें 2 और 5 है, इसमें 5 नहीं है, उसमें 5 नहीं है, कटेंगे नहीं। तो यहां से आया 15, यहां से आया 10, यहां से आया 6 और यहां से भी आया 6। गड़बड़ हो गई है कहीं। p की वैल्यू ली तो क्या आया, 3 गुना में 4 गुना में 5। q की वैल्यू ली तो 2 गुना में 4 गुना में 5। r की वैल्यू ली तो 2 गुना में 3 गुना में 5। यहां गलती थी बेटा। ठीक है ना। अब देखो एक और गड़बड़ हो गई है ना, अब 4 नहीं कट पाएगा, अब 4 कट नहीं पाएगा। ठीक है ना, ये 4 नहीं कट पाया। अब और कुछ देख लीजिए, 2 कट सकता है, क्या कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक है, बाकी नहीं कट पाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 5 तिये 15 और 4 तिये 12। बताइए कौन सा ऑप्शन है, 30 20 15 12, डी ऑप्शन है। ठीक है ना, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, उसी को जो हम पहले सीख चुके हैं, हम 3 तक सीख चुके हैं, उसको एक आगे एक्सटेंड कर दिया 4 तक। एसएससी फेज का क्वेश्चन। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करते रहें।